नमस्कार, गांव शहर 100 खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। बुलेटिन में हम आपको 100 खबरें दिखाएंगे, वो भी तेज अंदाज में। तो चलिए बढ़ते हैं तेज रफ्तार खबरों की ओर। यूपी के कानपुर में बदमाशों से पुलिस की भीषण मुठभेड़, सीओ और एसओ समेत 8 पुलिसकर्मी शहीद, कई पुलिस वाले गंभीर रूप से घायल, रीजेंसी अस्पताल में चल रहा इलाज। बिहार में आसमानी आफत ने जमकर बरपाया क्या है, राज्य के 8 जिलों में बिजली गिरने से 26 लोगों की मौत, मृतक के परिजनों के लिए 4-4 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान। समस्तीपुर में बिजली गिरने से 8 लोगों की मौत, एक शख्स गंभीर रूप से घायल। पटना के दुल्हिन बाजार में वज्रपात से 5 ग्रामीणों की मौत, 2 लोग गंभीर रूप से झुलसे, खेत में काम करने के दौरान हुआ हादसा। कटिहार में बिजली गिरने से 2 महिलाओं समेत 3 की मौत, कोड़ा थाना क्षेत्र के विनोदपुर गांव में हुआ हादसा। भोजपुर में बिजली गिरने से एक महिला की मौत, खेत में मवेशी चराने के दौरान हुआ हादसा। बेतिया में आकाशीय बिजली गिरने से एक युवक की मौत, मवेशी चराने के दौरान हुआ यह हादसा। बेटा में सड़क के किनारे दीवार गिरने से एक महिला की मौत, हादसे में महिला की बेटी बुरी तरह जख्मी, बाजार से सब्जी लेने जा रही थी दोनों। मधुबनी के एक निजी क्लिनिक में छेड़खानी को लेकर भारी बवाल, क्लिनिक में चल रही थी शराब की पार्टी, 2 युवतियों से छेड़छाड़ के बाद लोगों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर किया सड़क जाम। पूर्वी चंपारण के सिंगिया सागर गांव में लॉज में बने तहखाने में बड़ी मात्रा में देशी विदेशी शराब जब्त, कुख्यात शराब माफिया रविसा समेत 6 शराब तस्कर गिरफ्तार। खगड़िया में दागदार हुई पुलिस की वर्दी, चित्रगुप्त नगर थानेदार सुबोध पंडित और 2 टाइगर जवान रंजीत कुमार और संजय कुमार पर एफआईआर दर्ज, एक व्यवसायी का 14,60,000 रुपए गबन करने का आरोप। खगड़िया के गोगरी में कोसी नदी में कटाव, दहशत में लोग, कटाव रोकने के लिए मौके में काम शुरू। पूर्णिया के बासिया अनुमंडल के कई गांवों में नदियों का कटाव तेज, दर्जनों घर नदी में समाये, ताराबाड़ी, कपरिया, बनगामा और जान-डो पंचायतों में हालत खराब। समस्तीपुर में बूढ़ी गंडक का लगातार बढ़ रहा जलस्तर, ग्रामीणों को सता रही है बाढ़ की चिंता, नदी में अवैध मिट्टी खनन से लोग परेशान। सिवान में बाइक चुरा रहे चोरों को लोगों ने रंगे हाथों पकड़ा, गुस्साए लोगों ने आरोपी की जमकर की पिटाई, जख्मी हालत में किया पुलिस के हवाले। मुंगेर में पुलिस ने शातिर अपराधी मदन चौधरी को किया गिरफ्तार, बेलवा दियारा में 3 घंटे तक चली मुठभेड़ के बाद मदन चौधरी की हुई गिरफ्तारी। जहानाबाद में हथियार के साथ लुटेरा गिरफ्तार, 9 mm के 2 पिस्टल और 5 जिंदा कारतूस बरामद। हाजीपुर समेत कई जिलों में लूटपाट और फायरिंग के कई मामले दर्ज। औरंगाबाद में 22 जून को सीएसपी संचालक से लूट मामले का पुलिस ने किया खुलासा, लूट में शामिल 4 लुटेरों को दबोचा, 2 पिस्टल, जिंदा कारतूस, 2 मोबाइल फोन और लूट के 77,000 रुपए बरामद। पटना पुलिस ने 2 अपराधियों को किया गिरफ्तार, 24 जून को कंकड़बाग में घर में घुसकर युवक की गोली मारकर की गई थी हत्या, अपराधियों के पास से पिस्टल और चाकू बरामद। मुंगेर के संदलपुर गांव में अपराध की योजना बना रहे 7 अपराधी गिरफ्तार, 5 देसी पिस्तौल, 1 सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल और 29 गोलियां बरामद। सिवान में लोगों ने फर्नीचर व्यवसायी मुकेश यादव के शव को सड़क पर रखकर किया हंगामा, नाराज लोगों ने किया अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग। भोजपुर के जगदीशपुर में क्वारंटीन सेंटर में भर्ती 50 से ज्यादा कोरोना मरीजों ने हाईवे पर उतरकर किया प्रदर्शन, बुनियादी सुविधाओं की कमी को लेकर काटा बवाल। रोहतास में सोन नदी में अवैध बालू खनन के खिलाफ प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, 17 ट्रैक्टर और 1 ट्रक जब्त, ट्रैक्टर और ट्रक के ड्राइवर मौके से फरार। हाजीपुर में दहेज के लिए विवाहिता की हत्या, सबूत छिपाने के लिए शव को जमीन में गाड़ा, पुलिस ने नदी किनारे से शव को निकाला। छपरा के मकेर में रेवा घाट पुल पर 30 जून को मिले शव को लेकर मृतक के पिता ने जांच पर उठाए सवाल, पुलिस और डॉक्टर पर हत्या को सड़क दुर्घटना साबित करने का आरोप। किशनगंज में रमजान नदी से बरामद हुआ युवक का शव, मृतक सोनू खगड़ा का था निवासी, इलाके में फैली सनसनी। बेतिया में असामाजिक तत्वों ने दलित परिवार के 8 घरों को फूका, घर का सारा सामान जलकर राख, पीड़ितों ने प्रशासन से लगाई मदद की गुहार। रामगढ़ में रांची पटना NH 33 पर तेज रफ्तार ट्रेलर ने ट्रक और टाटा टियागो कार को मारी जोरदार टक्कर, हादसे में 4 यात्रियों की दर्दनाक मौत, 3 यात्री गंभीर रूप से घायल।
रोहतास के तिलौती थाना क्षेत्र में भदोखरा में करंट लगने से 7 साल के बच्चे की मौत, परिजनों का आरोप पड़ोसी की लापरवाही से गई बच्ची की जान। बांका के अमरपुर में 2 बाइक की सीधी टक्कर में एक शिक्षक समेत 2 लोग जख्मी, इलाज के दौरान शिक्षक पंकज शर्मा की भागलपुर में मौत। भागलपुर के सुल्तानगंज में कार और पिकअप वैन की टक्कर में 4 लोग जख्मी, टक्कर के बाद मौके पर पलटा पिकअप वैन, घायलों को सुल्तानगंज रेफरल अस्पताल किया गया रेफर। मोतिहारी में सड़क किनारे पेड़ के नीचे बैठे लोगों को बेकाबू गाड़ी ने रौंदा, हादसे में एक बच्चे की मौत, 7 लोग गंभीर रूप से जख्मी। शेखपुरा के बरबीघा बाजार की सड़क जर्जर गड्ढे में तब्दील हुई, सड़क हादसे की आशंका को लेकर डरे लोग। बेतिया में करंट लगने से मिस्त्री की मौत, हादसे का वीडियो आया सामने, करंट लगने के बाद पोल से गिरा युवक, अस्पताल में इलाज के दौरान मौत। भागलपुर के जगदीशपुर थाना क्षेत्र में आरजेडी विधायक रामविलास पासवान की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त, हादसे में विधायक के सिर में आई चोट, चल रहा इलाज। नेपाल में नए नागरिकता कानून को लेकर जारी है बवाल, बीरगंज में छात्रों और प्राध्यापकों ने निकाली रैली, नेपाल सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। पलामू पुलिस ने कुख्यात नक्सली गोराई गंजूर पर नेपाली को किया गिरफ्तार, टीपीसी का एरिया कमांडर है गिरफ्तार नक्सली गोराई गंजूर। सरायकेला के ईचागढ़ में अवैध रूप से बालू का चालान निर्गत करने का आरोपी गिरफ्तार, पश्चिम बंगाल के पुरुलिया का रहने वाला है आरोपी। दुमका के मसानजोर में 17 साल के किशोर का शव बरामद, प्रेम प्रसंग में हत्या की बात आई सामने, पुलिस ने लड़की के 4 परिजनों को किया गिरफ्तार। बोकारो के चास थाना पुलिस ने 2 गांजा तस्करों को किया गिरफ्तार, 10 किलो गांजा और डमी पिस्तौल बरामद। साहिबगंज में 300 ग्राम अफीम और 9 लाख नकद के साथ अफीम तस्कर गिरफ्तार, अन्य संदिग्धों को पकड़ने के लिए पुलिस कर रही छापेमारी। जामताड़ा के नारायणपुर थाने के चकरपानी गांव में सड़े हुए शव के साथ रह रहे थे परिजन, शव से दुर्गंध आने पर ग्रामीणों ने पुलिस को दी जानकारी, पुलिस ने शव को किया बरामद। गुमला सदर थाना क्षेत्र के लोहरदगा रोड में सड़क हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की मौत, 2 घायल, बाइक और ट्रक में टक्कर से हुआ भीषण हादसा। दुमका का कुख्यात अपराधी इंग्लिश इब्राहिम हंसडीहा थाना इलाके से गिरफ्तार, इंग्लिश इब्राहिम के पास से 1 मोबाइल, 2 राउंड जिंदा कारतूस और 1 मोबाइल फोन बरामद। धनबाद में बीसीसीएल के बस्ता कोला क्षेत्र के राजापुर परियोजना में असमय ब्लास्टिंग से लोगों में अफरा तफरी, ब्लास्टिंग में दोबारी राजबार बस्ती के कई घरों को पत्थर गिराने से हुआ हादसा। दानापुर के फुलवारी शरीफ प्रखंड कार्यालय के सरकारी आवास में जल जमाव, जर्जर भवन में पिछले 5 सालों से रह रहा है गरीब परिवार। नालंदा के सिलाव में एक दिन में 10 कोरोना मरीज मिलने से दहशत, पूरे सिलाव बाजार को किया गया बंद। गया के एनएमसीएच में लगाया गया सैनिटाइजर फॉगिंग मशीन, अस्पताल में आने जाने वाले सभी लोगों को किया जा रहा है सैनिटाइज, कोरोना को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट। पटना सिटी के एनएमसीएच से 5 कोरोना मरीज समेत 14 संदिग्धों को मिली छुट्टी, दूसरी जांच रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद प्रशासन ने सभी को दी छुट्टी। सहरसा कृषि विभाग के कर्मचारी अनलॉक 2 के नियमों को उड़ा रहे हैं धज्जियां, मास्क पहनना तो दूर, सोशल डिस्टेंसिंग का भी नहीं कर रहे हैं पालन। पटना के राजेंद्र स्मारक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान के 3 कर्मचारी में मिले कोरोना पॉजिटिव, कैंटीन के 2 कर्मचारी और लैब टेक्नीशियन में कोरोना संक्रमण से संस्थान में दहशत। पटना सिटी के एनएमसीएच में 3 कोरोना मरीजों की मौत, मसौड़ी, नालंदा और आरा के रहने वाले थे तीनों, डायबिटीज, हाइपरटेंशन और किडनी जैसी बीमारियों से थे ग्रसित तीनों। लखीसराय में कोरोना से बचाव को लेकर प्रशासन सतर्क, अनलॉक 2 के दिशा निर्देशों को लेकर कड़ाई से पालन। चक्रधरपुर रेलवे कोविड-19 अस्पताल से 6 और कोरोना मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे, रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद मरीजों को मिली छुट्टी। पलामू में कोरोना के खतरों से अनजान बने लोग सोशल डिस्टेंसिंग का कर रहे उल्लंघन, मास्क को भी समझ रहे हैं गैर जरूरी। सिमडेगा में तेजी से ठीक हो रहे कोरोना पीड़ित मरीज, अब तक 95% मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे। हजारीबाग में 7 साल के एक बच्चे समेत 33 कोरोना संक्रमित इलाज के बाद हुए स्वस्थ, रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद सभी लोगों को भेजा गया घर। हाजीपुर की जनता से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत, कोरोना काल में बेहतर कार्यों के लिए कार्यकर्ताओं को दिया धन्यवाद।
एलजेपी के प्रधान महासचिव डॉक्टर शहनवाज अहमद कैफी का बयान, कहा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान की बातों के मुताबिक चलती है पार्टी, उम्मीदवारों को 25,000 सदस्य बनाने का दिया लक्ष्य। विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटा जेडीयू, मंत्री श्याम रजक ने प्रचार के लिए बनाया वॉर रूम, सरकार की योजनाओं के बारे में जनता को है बताना। लखीसराय में एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ की नारेबाजी, सरकार पर शिक्षा और रोजगार विरोधी होने का लगाया आरोप। पटना के करगिल चौक पर एबीवीपी के कार्यकर्ताओं का सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, बेहतर शिक्षा के साथ रोजगार की मांग को लेकर प्रदर्शन। डीजल और पेट्रोल के दामों में बेतहाशा वृद्धि के खिलाफ मधुबनी में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने निकाला आक्रोश मार्च, केंद्र सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। अपनी मांगों को लेकर सचिवालय कर्मी काला बिल्ला लगाकर कर रहे हैं काम, पद नाम बदलने, प्रमोशन देने और सचिवालय सहायकों की नियुक्ति में देरी को लेकर हो रहा विरोध। सासाराम में स्टेट परीक्षा के अभ्यर्थियों ने जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय पर किया प्रदर्शन, रिजल्ट दोबारा जारी करने की मांग को लेकर पैदल मार्च। कैमूर में बने 17,000 से ज्यादा नए राशन कार्ड लेने के लिए लाभुकों को करना होगा ₹2 का भुगतान, जुलाई महीने से कार्डधारियों को मिलेगा 5 किलो अनाज और 1 किलो चना। मुंगेर में विधानसभा चुनाव की प्रशासनिक तैयारियां शुरू, डीएम ने ईवीएम के रखरखाव का लिया जायजा। लॉकडाउन और टेंडर की पेच में के चलते उत्तर कोयल नहर परियोजना अधर में अटकी, औरंगाबाद के हजारों किसानों की उम्मीद टूटी, नहर की मरम्मत कर रही है वेबकॉक्स कंपनी का दावा, 2 से 3 दिन में पूरा होगा काम। सीतामढ़ी के भदियन गांव में मुख्यमंत्री निश्चय योजना की हालत खराब, करोड़ों रुपया खर्च करने के बावजूद गरीबों के घर तक नहीं पहुंचा नल का जल। कैमूर में बिहार होमगार्ड के 700 जवानों को भरा बाउंड पेपर, 4 साल में एक बार भरा जाता है बाउंड पेपर। कुष्ठ रोगी, विकलांग और HIV पीड़ित लोगों के बच्चों के लिए ICDS चला रहा है परवरिश योजना, बालिग होने पर बच्चों को हर महीने 1,000 रुपए देने की योजना। नवगछिया के इस्माइलपुर बिंद टोली बांध का जल संसाधन विभाग की टीम ने किया निरीक्षण, बांध में आई दरार की खबर पर अभियंता के साथ टीम का किया गया निरीक्षण। रक्सौल के रामगढ़वा स्थित रैक पॉइंट पर प्रवासी कामगारों की बड़ी संख्या, रैक पॉइंट पर आने वाले मजदूरों को दिया जाता है काम। पुण्यवासियों ने करगिल के शहीदों को दी श्रद्धांजलि, कचहरी चौक पर लोगों ने शहीदों के चित्र पर पुष्पांजलि देकर वीरता को किया याद। मुजफ्फरपुर की टिकटॉक क्वीन अनुप्रिया और उनकी टीम ने चाइनीज ऐप टिकटॉक को कहा अलविदा, अनुप्रिया को टिकटॉक की वजह से देश विदेश में मिली थी पहचान। बाढ़ अनुमंडल अस्पताल में नई नवेली दुल्हन और परिजनों ने कराई स्वास्थ्य जांच, किसी में नहीं मिले कोरोना के लक्षण, सभी ने की परिवार की जागरूकता की तारीफ। देवघर में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी कार्रवाई, भारी मात्रा में अवैध गुटखा और पान मसाला जब्त, गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर पुलिस ने छोटे ट्रक से किया जब्त। गोड्डा के महागामा में सांसद निशिकांत दुबे ने नया नगर पावर स्टेशन का किया उद्घाटन, मौके पर विधायक दीपिका पांडे भी रही मौजूद। महंगाई के खिलाफ चाईबासा में पूर्व से मधु कोड़ा और उनकी पत्नी गीता कोड़ा ने किया अनोखा विरोध प्रदर्शन, बैलगाड़ी पर सवार होकर एसडीओ कार्यालय पहुंचे। जमशेदपुर के मानको नगर निगम क्षेत्र में पानी को लेकर हाहाकार, लोगों ने जल विभाग के दफ्तर के सामने बर्तन लेकर किया प्रदर्शन। कोटिकाड़की की बीरबांकी ग्राम सभा में मुख्य धारा में लौटे 38 पत्थलगड़ी समर्थक, ग्राम सभा ने सभी को अंग वस्त्र देकर किया सम्मानित। घाटशिला में फिर देखा न्यूज 18 की खबर का असर, कैंसर पीड़ित किंकर पात्र की खबर, घाटशिला विधायक रामदास सोरेन और बीडीओ संजय कुमार पहुंचे पीड़ित के घर, पीड़ित परिवार को दी 5,000 की आर्थिक मदद। प्रधानमंत्री योजना में फुटपाथ दुकानदारों को मिल रहा 10,000 रुपए का लोन, कर्ज में 5,000 की माफी की खबर से दुकानदार खुश। कमर्शियल माइनिंग के विरोध में मजदूर संगठनों की हड़ताल का सीसीएल पर मिला जुला असर, 4 जुलाई तक जारी रहेगी मजदूरों की हड़ताल। कोल ब्लॉक आवंटन के विरोध में राष्ट्रव्यापी हड़ताल का जाम था, रेलवे साइडिंग पर पड़ा असर, हड़ताल के दौरान कोयला साइडिंग पर पसरा रहा सन्नाटा। लॉकडाउन के बावजूद टैक्स वसूलने से नाराज चतरा का बस ऑनर एसोसिएशन, टैक्स माफी की मांग को लेकर आंदोलन करेगा बस एसोसिएशन।
सिमडेगा में जी अलर्ट एंड इंटेलिजेंस सर्विसेज के 42 पूर्व कर्मचारी भुखमरी के कगार पर। मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी के आदेश के बाद नौकरी से हुई थी बर्खास्तगी। लोहरदगा में लोगों को नहीं मिलेगा स्वच्छ पानी की सप्लाई। वाटर ट्रीटमेंट के लिए केमिकल मुहैया कराने वाली एजेंसी ने बकाये के कारण केमिकल सप्लाई से किया इनकार। चतरा में असामाजिक तत्वों ने वन भूमि पर लगे 1200 से ज्यादा पेड़ों को काटा। जानकारी मिलने के बाद वन विभाग भी है खामोश। दुमका के जरमुंडी में रेलवे ओवरब्रिज के पास फेंकी हुई मिली खाद्यान्न की बोरियां। बोरी में चावल, चूड़ा और चने हो चुके हैं खराब। ग्रामीण अपने घर ले गए हैं खराब अनाज। चास नगर निगम के जनप्रतिनिधियों का कार्यकाल जून में खत्म होते जिला प्रशासन विकास कार्य में जुटा। शहर में अवैध निर्माण पर कार्रवाई में जुटी सरकार। कड़वा में आयुष चिकित्सालयों की स्थिति बदतर। स्थानीय लोगों को नहीं मिल रहा है चिकित्सालय का लाभ। चिकित्सालय में पदस्थापित चिकित्सकों ने मैन पावर के साथ संसाधन की कमी का लगाया आरोप। गिरिडीह शहर की लाइफलाइन मानी जाने वाले उसरी नदी का अस्तित्व खतरे में। अतिक्रमण के कारण नदी का आकार सिमटा। धनबाद रेल मंडल के डीआरएम अनिल कुमार मिश्रा पहुंचे कोडरमा जंक्शन। स्पेशल सैलून से धनबाद मानपुर रूट तक निर्माण कार्य का किया निरीक्षण। कोडरमा के राम लखन सिंह कॉलेज में एनसीसी ने ऑनलाइन किया 4 दिवसीय कार्यक्रम। 5 राज्यों के 150 बच्चों ने लिया प्रशिक्षण। चक्रधरपुर रेल मंडल में महात्मा गांधी के नाम पर एक नए पार्क का उद्घाटन। डीआरएम विजय कुमार ने फीता काटकर पार्क को जनता को किया समर्पित। लॉकडाउन के बाद फिर से बंद किया गया बेतला नेशनल पार्क। वन्य प्राणियों के प्रजनन के महीने को देखते हुए पार्क प्रबंधन ने लिया फैसला। ऊटी की पहाड़ी जमीन पर लहला रही है सफेद मूसली की खेती। खरीदार नहीं मिलने से परेशान किसानों से मिले कृषि मंत्री। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत आज जाएंगे ले। बॉर्डर पर सुरक्षा स्थिति का लेंगे जायजा। रक्षा मंत्रालय ने 33 लड़ाकू विमानों समेत बड़ी मात्रा में स्वदेशी मिसाइलों की खरीदने को दी मंजूरी। मिसाइलों में पिनाका अस्त्र और क्रूज